फाइनली V2 एकेडमी के एक नए वीडियो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनआईटी सूरतकल के बारे में। आपको पता होगा कि हम लोग एक कंप्लीट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें सभी एनआईटीज, सभी आईआईटीज, सभी ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले भी कई सारे एनआईटीज पर वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में डाल दूंगा सबसे लास्ट में, ठीक है। पहले वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। एनआईटी सूरतकल के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बातें करेंगे कि आखिर एनआईटी सूरतकल में जाने के लिए आपको कितने मार्क्स तक लेकर के आना पड़ेगा, यानी कि उसका कट ऑफ क्या कुछ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां की फैसिलिटी कैसी है, मेस फी। उसके बाद में हम ये भी बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं तो क्या उनके फी माफ हो जाएंगे, कितने आपके फैमिली इनकम होते हैं तो आपके फी माफ होते हैं। सारी बातें करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और साथ ही रेगुलर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहां पे हम कंप्लीट सीरीज लेकर के आने वाले हैं। साथ में टिल एडमिशन आपका हम लोग कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। साथ ही सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पे आप सभी को टिल एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, इवन काउंसलिंग के बाद तक आपको सपोर्ट किया जाता है। सो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। अगर हम इस एनआईटी के एस्टैब्लिश्ड के बारे में बात करें तो 1960 का ये एनआईटी है, ठीक है। 296 एकड़ का है, जिसमें 30 एनआईटीज का एक चेन बना था। उसी के अंदर ये एनआईटी आपके एस्टैब्लिश किया गया था। सूरतकल में एनआईटी है, कर्नाटका। 10th नंबर पे इसका NIRF रैंकिंग है। देखो भाई, टॉप के एनआईटी है, इस वजह से यहां पे जो प्लेसमेंट होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो 2021 से 2022 के बैच में हुआ है 45.03 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज लगा है। वहीं एवरेज जो सीएससी का पैकेज है 15.84। तो पैकेज के मामले में कह ही नहीं सकते हैं। इंडिया के टॉप जो कंपनीज हैं वो आपके प्लेसमेंट के लिए आते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, उबर और भी बड़े कंपनीज जो है इंडिया के, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी यहां पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो जो जितने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे उनके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी अधिक होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट सेमेस्टर का फी यहां पे 90,650 रुपीज है। आपको पता होगा कि हर एक कॉलेज का यही होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा ज्यादा लगता है। रीजन ये होता है कि उस समय आपके एडमिशन फी वगैरह भी लगता है, ठीक है। तो इस वजह से आपके फर्स्ट सेमेस्टर का फी 90,650 रुपीज होगा। लेकिन उसके बाद के सेमेस्टर में 62,500 से लेकर के 76,160 रुपीज के आसपास आपका फी आ जाता है। अगर हम हॉस्टल और मेस की बात करें तो लगभग 32,100 रुपया आपके पर सेमेस्टर लगता है, ठीक है। ये आपका हो गया हॉस्टल और मेस का। यहां पे क्या रिलैक्सेशन मिलता है आपको फी में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल यहां पे रिलैक्सेशन मिलता है, फुल रिमिशन ऑफ द फी, ट्यूशन फी। यहां पे आप देख सकते हैं फुल रिमिशन ऑफ द ट्यूशन फी। जिस भी बच्चे का फैमिली इनकम 1 लाख रुपए पर एनम से कम होगा, यानी कि यहां पे देख सकते हैं लेस देन 1 लाख पर एनम, उनका फुल फी रिमिशन हो जाएगा, मतलब पूरा उनका फी माफ हो जाएगा, ठीक है। वहीं जिनके फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में होगा, उनका 2/3 फी रिमिशन हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका फी है उसमें आपके 2/3 माफ हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए यदि किसी बच्चे का जो ट्यूशन फी है वो 90,000 लग रहा है, तो अगर उनका 2/3 माफ होता है तो आपके लगभग 60,000 तो आपका माफी हो जाएगा। तो लगेगा कितना, 30,000। यदि किसी बच्चों का फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है तो उनका 60,000 माफ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 30,000 लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद के सेमेस्टर में यदि 60,000 लग रहा है तो उसमें रिलैक्सेशन आपको लगभग 40,000 का हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 लगेगा। तो ये होता है रिलैक्सेशन यदि आपके फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में होगा। वहीं जो बच्चा SC ST या फिजिकली डिजेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए तो भाई पूरा 100% ट्यूशन फी ऐसे ही आप उनका माफ होता है, यानी कि वहां पे लगता ही नहीं है ट्यूशन फी वेबर के तहत में आपका, ठीक है। अगला बात, इस कॉलेज के लिए कौन एलिजिबल है, इसमें किसका एडमिशन हो पाएगा। तो देखो, जेईई मेन के एग्जामिनेशन यदि आप देने के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें आपके 75% चाहिए 12th बोर्ड में, ठीक है। 12th बोर्ड में कितना चाहिए, देखो जेईई मेन के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं होता, लेकिन एनआईटी में एडमिशन के लिए आपके 12th बोर्ड में 75% हो जाए या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में आप आ रहे हो। जैसे बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं तो उनके लिए 75% चाहिए होता है। स्टेट बोर्ड वालों के लिए 75% लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए वहां पे टॉप 20 परसेंटाइल काउंट होता है, ठीक है। तो 10+2 आप पास हो फिजिक्स और मैथमेटिक्स
केमिस्ट्री के जगह पे आपके बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है, लेकिन जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है वो भी एग्जामिनेशन को दे पाएगा। एटलीस्ट 75% आपके 12th बोर्ड में होना चाहिए या फिर टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आप होनी चाहिए। जेई मेन के एग्जामिनेशन में अच्छे रैंक होने चाहिए। कितने रैंक तक होने चाहिए तो वो भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीएससी के लिए कितने रैंक चाहिए, सिविल के लिए कितना चाहिए, मैकेनिकल के लिए कितना चाहिए, कौन से ब्रांच के लिए कितना चाहिए, वो भी हम बात कर लेते हैं। एडमिशन डन ऑन द बेसिस ऑफ जोसा काउंसलिंग एंड सीसैप काउंसलिंग। तो जोसा और सीसैप राउंड के काउंसलिंग के तहत आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि कोई भी डाउट है आपको एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो आपको मैं एक फॉर्म डाल रहा हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का मैं लिंक डाल रहा हूं, ये रहा फॉर्म। इसमें कुछ नहीं करना, आपको अपना डिटेल डाल देना है, नाम, फादर्स नेम, जेंडर, कास्ट, कैटेगरी, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और आप किस एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं। जैसे जेई मेन के साथ साथ आप WBJEE या कोई सा भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं तो कॉमा डाल के वो एग्जाम दे दीजिएगा। जेई मेन में सिर्फ अपीयर हो रहे तो जेई मेन डाल करके जो आपके क्वेरी है वो क्वेरी डाल के सबमिट कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा और कैसे आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जो कुछ भी चीजें होती है वो सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप ये फॉर्म फिल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म का लिंक मैं डाल दूंगा। बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्राइटेरिया होता है कि डासा देना पड़ता है उनको, डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट अब्रोड। ये बाहर वाले स्टूडेंट के लिए होता है, यहां वाले के लिए नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ के बारे में कि यदि आपको एनआईटी सूरतकल में सीएससी चाहिए, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, तो आपको उसके अंदर कितना रैंक लेकर के आना पड़ेगा। देखो, यदि हम रैंक की बात करें कि कितने रैंक पे आपको सीएससी मिल पाएगा एनआईटी सूरतकल में, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कट ऑफ के बारे में कि अगर आप होम स्टेट से हैं तो 7435 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। वहीं सीएससी की मैं बात कर रहा हूं, अदर स्टेट से हैं तो 2345, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है यदि आप अदर स्टेट से इस कॉलेज में जाते हैं तो। वहीं बात करें आपके ओपन कैटेगरी में फीमेल का तो 4197, वहीं अदर स्टेट से 2641। उसके बाद के सारे रैंक जो यहां पे दिख रहा है वो सारे कैटेगरी रैंक है, ठीक है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 1173 आपके जनरल कैटेगरी में मेल का गया था, 247 गया था आपके कैटेगरी रैंक, मतलब ऑल इंडिया रैंक लगभग 4 से 5,000 के आसपास यदि आपका है तो इसमें आपका सीएससी मिलने का चांस होता है। उसके बाद में आप सारे कैटेगरी का यहां पे देख सकते हैं, लेकिन ये सारे रैंक यहां पे आपको कैटेगरी दिख रहा है। एसटी कैटेगरी में 269 रैंक का मतलब ये होता है कि लगभग आपके 8 से 10,000 रैंक के आसपास भी यहां पे आपको सीएससी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है यदि आपका एसटी कैटेगरी है तो। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यदि हम बात करें तो आपके होम स्टेट से यदि आप हैं तो लगभग 9534 रैंक पे आपको मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट में। वहीं अदर स्टेट से आप हैं तो 7316 के आसपास आपको मिल रहा है, ठीक है। वहीं ओपन कैटेगरी से फीमेल का लगभग 15,545 रैंक तक आपको जो है यहां पे मिल जाएगा एडमिशन। वहीं बात करें आपके फीमेल में ओपन कैटेगरी का अदर स्टेट का 10,445 रैंक तक आपको जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल पाएगा। उसके बाद के कट ऑफ यहां पे आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। सारे आपके कैटेगरी का कैटेगरी रैंक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एससी कैटेगरी में अगर 2918 बन रहा है तो लगभग ये 15 से 16,000 रैंक के आसपास जाएगा जनरल कैटेगरी का रैंक, यदि हम बात करें ऑल इंडिया रैंक के बारे में तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में यदि हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में 7686 पे, वहीं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थर्ड नंबर पे आता है। सबसे पहले सीएससी, फिर आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ही डिमांड है। तो इस वजह से थोड़ा सा रैंक जो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा लेकर के आपको आना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। मैकेनिकल के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा रैंक पे भी आपको यहां पे मिल जाता है। मैकेनिकल पिछले साल यदि हम बात करें तो 16,161 रैंक तक आपको मिल गया था। वहीं अगर हम बात करें अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए तो 12,255 रैंक तक, ठीक है। फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में 33,689 रैंक तक। वहीं फीमेल के लिए अदर स्टेट में अगर हम बात करें तो 23,709 रैंक पर। उसके बाद के कट ऑफ यहां पे आप लोग देख सकते हैं, अपने कैटेगरी का कट ऑफ यहां पे रोक करके वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। केमिकल का भी यहां पे आप लोग देख सकते हैं 20,862 रैंक तक यहां पे मिल जा रहा है। वहीं यहां पे आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। केमिकल का कट ऑफ ये जा सकता है आपका, कैटेगरी वाइज में बातें कर रहा हूं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की यदि हम बात करें तो आपके थोड़े से ज्यादा रैंक लाने पर भी यहां पे मिल जाता है, 33,765 रैंक तक सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है। वहीं यहां पे आप बात करें, वो भी मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अदर स्टेट में 22,886 रैंक तक, फीमेल का तो 35,000 रैंक तक यहां पे सिविल मिला है। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कैटेगरी रैंक यहां पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें यहां पे हॉस्टल और मेस के बारे में तो 12 हॉस्टल है मेन के लिए और 5 हॉस्टल यहां पे वुमेन के लिए, ठीक है।
सेंट्रल लॉन्ड्री यहाँ पे अवेलेबल है, फैसिलिटी सब कुछ यहाँ पे बहुत ही तगड़ा अवेलेबल है। नाइट में जो कैंटीन यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए सब कुछ है, कॉमन वॉशरूम्स वगैरह है, उसके बाद में स्टडी टेबल कॉट, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। वाईफाई अवेलेबल है, टीवी इन कॉमन रूम, वेज एंड नॉनवेज फूड 4 मील यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको इस एनआईटी में जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही टॉप का एनआईटी है, अच्छा एनआईटी है। कैंपस के बारे में मैंने आपको बताया ही है, यहाँ पे एटीएम वगैरह भी अवेलेबल है, पोस्ट ऑफिस है, उसके बाद में लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जिसके अंदर लगभग 1,35,000 के आसपास बुक्स अवेलेबल है। तो काफी बड़ा लाइब्रेरी इसे आप कह सकते हैं। 2 शॉपिंग सेंटर है, स्टेज, डांस, बाकी फैशन क्लब, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, म्यूजिक क्लब, यानी कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे फेस्ट वगैरह भी आपके होते रहते हैं समय समय पे। तो मतलब आपको पता है कि भाई एक इंजीनियरिंग का क्या लाइफ होता है। आप जब प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो काफी सारे फेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, तो भाई आप अगर एनआईटी में जा रहे हैं तो उसका अलग ही लेवल होता है। बाकी एनुअल इवेंट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, और एनुअल इवेंट्स में कई सारे बड़े बड़े लोग भी आते हैं, बड़े बड़े हस्ती से आपको मिलने का मौका भी मिलता है वहां पे। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसके अगले कौन से एनआईटी पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करिएगा, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो फॉर्म आपके लिए डाला है गूगल फॉर्म, उसको आप लोग जरूर फिल करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि अगले कौन से एनआईटी पे आपको वीडियो चाहिए। साथ ही अब तक जितने भी एनआईटी के वीडियो मैंने बना दिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।